आज बात करेंगे कि सैलरी से अमीर कैसे बना जा सकता है, क्योंकि हर कोई कहता है कि अमीर बनने के लिए तो बिजनेस करना पड़ेगा, सैलरी से कुछ नहीं होगा। पर चाहे आप MS धोनी, विराट कोहली या सुंदर पिचाई को देख ले, ये सब भी तो अपनी जॉब ही कर रहे हैं, बस उनकी सैलरी इतनी है कि उन्हें पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ता। पर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, आगे जानेंगे। बिजनेस की बात करें तो हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, किसी की घर की मजबूरियां उन्हें नौकरी करने के लिए मजबूर करती हैं। तो क्या जॉब करने वाले अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग से आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। पर उससे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है, पर अगर हम कम से कम 20,000 भी मान लें तब भी आप पर ये प्लान वर्क करेगा। पर आप कहेंगे कि इतनी सैलरी में तो कुछ बचता ही नहीं, मैं नहाऊं क्या और निचोड़ूं क्या? अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने पर एफर्ट करने चाहिए। और इनकम कैसे बढ़ेगी? न्यू स्किल्स सीख के। जिनके नाम मैंने ऊपर बताए थे वो भी यहाँ तक अपनी स्किल्स के बेसिस पर पहुँचे हैं। वो कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते गए और पैसा उनके पीछे पीछे आता गया। आपको एक सच बता दूं कि 9 to 5 जॉब की सैलरी से अमीर बनना बहुत ही मुश्किल है। इतने में तो सिर्फ गुजारा ही होता है। अमीर बनने के लिए आपको 5 बजे के बाद फ्री टाइम में कोई स्किल सीखनी होगी जिसकी फ्यूचर में डिमांड हो। और अब आपका सवाल होगा कि मुझे तो अपने काम के अलावा कुछ आता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपका कोई शौक तो होगा, किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो होगा ना। कोई कंटेंट राइटिंग का, शेर व शायरी का, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको आप फ्री में इंटरनेट से सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इंटरनेट से भी पैसे कमा सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई जॉब भी दे दे जिससे आपकी इनकम 30,000 से ऊपर हो जाए। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस कीजिए। पर याद रखिए, जल्दी इनकम बढ़ाने के चक्कर में कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। आपको कई स्कैमर मिलेंगे जो आपको ट्रेडिंग टिप्स, F&O, लॉटरी टिकट्स, इन सब में डालने की कोशिश करेंगे। पर इन सब में मत पड़िएगा। कमाना तो दूर, जितना है उतना भी हाथ से चले जाएगा। अब बात करते हैं कि जॉब, बिजनेस और फ्रीलांसिंग, इन सब में से बढ़िया क्या है। तो देखिए, सबके अपने अपने बेनिफिट और रिस्क हैं। जॉब में पैसा लिमिटेड है पर आपको स्किल सीखने का टाइम मिलता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, सुकून की नींद आती है। वही बिजनेस में पैसा तो अनलिमिटेड है पर टेंशन भी अनलिमिटेड है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं होता और सुकून की नींद तो भूल ही जाइए। हर वक्त बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता है। वही फ्रीलांसिंग में जब तक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं अच्छा है, पर मार्केट सिचुएशन खराब होते ही काम आधा रह जाता है। पर इन सब में आपको क्या चुनना चाहिए? आपको वो चुनना चाहिए जिससे आपको रात को चैन की नींद आ सके। अब सैलरी से अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप तो आपने जान लिया। अब बात करते हैं 50-30-20 रूल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इस रूल के हिसाब से आप अपनी सैलरी का 50% पैसा अपनी नीड्स जैसे कि घर का रेंट, लोन, EMI, घर का राशन, इन सब पर खर्च कर सकते हैं। 30% पैसा आप अपनी बॉन्ड्स पर खर्च कर सकते हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, एक्सेट्रा। और बाकी बचा हुआ 20% पैसा यानी कि 6,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने हैं। पर यहाँ इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब इक्विटीज में नहीं। नौकरी लगते ही आपको सबसे पहले खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। ये सिर्फ अर्निंग मेंबर को ही लेनी है। सुनने में ये जितनी बोरिंग लग रही है उतनी ही ज़रूरी है। ये ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। पर लाइफ इंश्योरेंस में आपको सिर्फ टर्म प्लान लेना है और कुछ नहीं। अगर मैं आपकी एज 27 से 30 की मान लूँ तो आपको ये सिर्फ 500 रुपये महीने में मिल जाएगी। बेचने वाले आपको एंडोमेंट प्लान, ज़ीरो कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे प्लान बेचने की कोशिश करेंगे, पर आपको सिर्फ टर्म प्लान ही लेना है। कई बार लोग कहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेने से तो अच्छा है कि मैं वो 500 रुपये 20 साल के लिए SIP कर देता हूँ। 20 साल में उसकी अमाउंट ही इतनी बड़ी बन जाएगी कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर यहाँ आप गलती कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि आप 20 साल जिंदा रहेंगे, पर क्या इसकी कोई गारंटी है? अगर अगले साल कुछ होता है तो फिर SIP भी रुक जाएगी और परिवार को कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए इस टर्म प्लान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब है जब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। टर्म इंश्योरेंस कैसे लेनी है और क्या पैरामीटर्स देखने हैं, इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इंश्योरेंस लेने से पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बजा दीजिए। अब 6,000 की सेविंग में से 500 रुपये तो टर्म इंश्योरेंस में चले गए।
अब नेक्स्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि बीमार तो कोई भी हो सकता है। ये भी आपको अप्रोक्स 500 से 600 रुपये महीने में मिल जाएगी। अब आपकी 6000 की सेविंग में से 500 रुपये टर्म इंश्योरेंस में चले गए, 500 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस में, अब बचे 5000 रुपये। इन 5000 से आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इमरजेंसी फंड इमरजेंसीज के लिए होता है। जॉब आज है कल नहीं, फ्रीलांसिंग में आज प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कल नहीं, इसलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। पर यह हो रहा कितना चाहिए? मिनिमम 6 मंथ का। आप हिसाब लगा लीजिए कि जितने आपके मंथली खर्चे हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, उस अमाउंट को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि हमने 30,000 की एग्जांपल ली थी। अगर आपके फिक्स एक्सपेंस रूल के अकॉर्डिंग 50% है, जो कि 15,000 रुपये बनते हैं, तो आपको 90,000 का इमरजेंसी फंड बनाना होगा और उस फंड को बैंक के सेविंग अकाउंट में रख लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि आप वो पैसे खर्च कर देंगे, तो आप एक अलग से सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ इमरजेंसी फंड ही रखेंगे, उसे और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करेंगे। मैं पर्सनली खुद ऐसे ही करता हूँ। मैंने FI अकाउंट खुलवाया हुआ है, जिसको मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ। अकाउंट ऑनलाइन है, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड, चेकबुक सब कुछ मिलता है। अकाउंट मेंटेनेंस फी भी नहीं देनी पड़ती। आप भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब 90,000 का इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आपको वो बचे हुए 5,000 रुपये हर महीने 1.5 साल तक उस अकाउंट में पूरे डिसिप्लिन के साथ डालने हैं। जब ये फंड बन जाएगा, उसके बाद आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। ये एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी कमाना शुरू करना है। और अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो जॉब करते हुए आप इस रूल को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि 50% आप सेविंग में रख सकते हैं, 30% नीड्स के लिए और 20% वांट्स के लिए। पर अगर आप ऑलरेडी कमा रहे हैं और ये स्टेप फॉलो नहीं किए हैं, तो अभी से अपनी गलती सुधार लीजिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब तक जो 5,000 रुपये आप इमरजेंसी फंड बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे, अब उससे ही इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप एक बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपली एक इंडेक्स फंड में SIP करते रहिए। इंडेक्स फंड आप कोई भी ले सकते हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, BSE सेंसेक्स एक्सेट्रा, कोई भी। बस ध्यान रखिए डायरेक्ट प्लान लेना है और जिसकी एक्सपेंस रेशियो बाकियों के कंपेयर में कम हो, वो चूज़ करना है। अब सवाल होगा कि 2-4 हज़ार से मैं कौन सा अमीर बनने वाला हूँ। तो देखिए, आज आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ये अमाउंट सैलरी बढ़ने के साथ और बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी हर साल 10% से बढ़ती है, तो अगले साल ये 33,000 हो जाएगी। सैलरी बढ़ने से आपके जो खर्चे हैं वो एकदम से तो बढ़ेंगे नहीं। अगर हम 6% इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लेते हैं, तब भी आपकी सैलरी 10% से बढ़ी है। पिछले साल यहाँ आपके फिक्स एक्सपेंस 15,000 थे, वही 6% महंगाई के कारण अब वो 15,900 हो गए, पर आपकी सैलरी 30,000 से 33,000 हो गई, मतलब कि 3,000 का फ़ायदा। तो इस 3,000 में से 900 रुपये अगर आपके एक्सपेंस में भी चले गए, तब भी आपके पास 2100 रुपये बचे हैं, वो भी आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ऐड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल स्टेप अप कर सकते हैं, बिना अपने लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड किए। इन सब में आपका फोकस इनकम बढ़ाने की ओर होना चाहिए, और वो होगा स्किल्स एक्वायर करके। इसलिए आज से ही आपको जो अच्छा लगे उसे सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए, और वीडियो शेयर करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी फाइनेंशियली अवेयर कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।